हवा बिल्कुल भूत की तरह चिल्ला रही थी। बारिश खिड़कियों पर जोर से गिर रही थी। मोहन अचानक उठ गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो बेड पर उठा। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। धीरे धीरे उसके छोटे से कमरे की जानी पहचानी चीजें और खुशबू साफ दिखने लगी। तूफान जारी था, पर मोहन को अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। आज की रात कुछ अलग थी। आज की रात तूफान उसके अंदर के तूफान को आवाज दे रहा था। मोहन ये एहसास दूर नहीं कर पा रहा था कि ये तूफानी रात सिर्फ खराब मौसम नहीं है, ये सोचने वाली रात थी, यादों की रात। जैसे ही वो वापस लेटा, उसके विचार उसके बचपन में चले गए। उसने अपने सपनों, अपने संघर्षों और जीवन के अपने सफर के बारे में सोचा। उसने सोचा कि वो कितना आगे आ गया है, और उसने सोचा कि भविष्य में क्या है। मोहन का बचपन खुशी और मुश्किलों के धागों से बुनी हुई एक कहानी जैसा था। उसे अपने पिता प्यार से याद थे। उस आदमी का दिल सोने का था और उसकी हंसी से पूरा कमरा जगमगा उठता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके पिता की असमय मृत्यु ने उनके जीवन पर एक गहरा साया छोड़ दिया था। मोहन तब बस एक बच्चा था, लेकिन उस दर्दनाक क्षति की याद उसके दिल में हमेशा के लिए बस गई। जीवन ने एक क्रूर मोड़ ले लिया था। मोहन उसकी माँ और उसके भाई बहनों को खुद का ख्याल रखने के लिए छोड़ दिया। उसकी माँ, जो ताकत और साहस का स्तंभ थी, अपने बच्चों के लिए माँ और पिता दोनों बन गई। उसने अथक परिश्रम किया। उसके हाथों में सालों की मेहनत के निशान थे, ताकि वो अपने परिवार की देखभाल कर सके। मोहन ने उसके बलिदान देखे। उसके बच्चों को जीवन की कठोर सच्चाइयों से बचाने के लिए उसकी शांत दृढ़ता और उसकी ताकत में मोहन ने अपनी ताकत पाई। जिम्मेदारी का बोझ मोहन के नाजुक कंधों पर आ गया। वो जानता था कि उसे अपने परिवार का साथ देने के लिए अपना काम करना होगा। उसने सूरज निकलने से पहले ही अखबार बांटने शुरू कर दिए। उसके छोटे छोटे हाथ अखबारों के बंडलों के वजन से जूझते थे। बाद में उसे एक साइकिल की दुकान पर पार्ट टाइम नौकरी मिल गई, जहां वो पंचर बनाता और ब्रेक ठीक करता था। उसके शरीर की हर मांसपेशी दर्द करती, पर मोहन ने कभी शिकायत नहीं की। वो जानता था कि उसकी कमाई चाहे कितनी भी कम हो, उसके परिवार के लिए किसी जीवन रेखा से कम नहीं थी। उसकी माँ के शब्द उसके कानों में गूंजते रहते थे, शिक्षा ही तेरी असली दौलत है मोहन। ये जीवन की लड़ाई में तेरी ढाल, तेरी तलवार होगी। उसके शब्दों ने उसके दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया। वो जानता था कि गरीबी से निकलने का उसका एकमात्र रास्ता शिक्षा ही है। मोहन टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में लगन से पढ़ाई करता। उसकी किताबें उसकी सबसे कीमती चीजें थीं। वो अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ता गया। ज्ञान की उसकी प्यास अतृप्त थी। वो एक बेहतर भविष्य का सपना देखता था, एक ऐसा भविष्य जहां वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और यह सुनिश्चित कर सके कि उन्हें कभी भी उन कठिनाइयों का सामना न करना पड़े जिनका सामना उसने किया था। वो जानता था कि आगे का रास्ता लंबा और कठिन है, लेकिन वो सफल होने के लिए दृढ़ था। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई जब उसे एक अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। ये एक खुशी और गम दोनों से भरा पल था। उसकी उपलब्धि की खुशी उसके परिवार को पीछे छोड़ने की वास्तविकता से कम हो गई थी, पर वो जानता था कि ये एक ऐसा मौका है जिसे वो गंवा नहीं सकता। उसने अपनी माँ से वादा किया कि वो वापस आएगा। आगे के सफर के लिए उसका दिल घबराहट और उत्साह के मिश्रण से भरा था। भाग 5। अंधेरे में राह दिखाने वाली रोशनी। कॉलेज ने मोहन की आंखें एक नई दुनिया के लिए खोल दी। वो अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ता गया, स्पंज की तरह ज्ञान को सोखता गया। उसने नए दोस्त बनाए। हर किसी के पास संघर्ष और जीत की अपनी कहानियां थीं, लेकिन इन सब के बावजूद वो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला। वो अपनी माँ के बलिदानों को कभी नहीं भूला। वो हर हफ्ते उन्हें पत्र लिखता था, अपने अनुभव, अपनी उम्मीदें और अपने डर साझा करता था। उनके पत्र, जो प्यार और प्रोत्साहन से भरे होते थे, उन चुनौतीपूर्ण वर्षों के दौरान उनके मार्गदर्शक थे। वो उसकी ताकत का स्तंभ बनी रहीं। उसके शब्द प्रेरणा का एक निरंतर स्रोत थे।
जैसे जैसे उसकी ग्रेजुएशन नजदीक आई, उसने उपलब्धि की भावना महसूस की, लेकिन साथ ही उदासी का भाव भी। वो जानता था कि उसका जीवन फिर से बदलने वाला है। भाग 6, प्यार, परिवार और नई शुरुआत। ग्रेजुएशन के बाद मोहन को एक स्थिर नौकरी मिल गई, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सका। वो आखिरकार अपनी मां और भाई बहनों को सहारा देने, उनका बोझ हल्का करने में सक्षम हो गया। उसकी मुलाकात शांति नाम की एक बेहतरीन महिला से हुई और उन्हें प्यार हो गया। शांति दयालु, दयावान थी और कड़ी मेहनत और परिवार के मोहन के मूल्यों को साझा करती थी। उन्होंने अपने प्रियजनों से घिरे एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। जीवन अच्छा था और मोहन संतुष्ट था। वो जहां था वहां पहुंचने के लिए उसने कई बाधाओं को पार किया था और वो शांति के साथ एक सुखी और पूर्ण जीवन बनाने के लिए दृढ़ था। भाग 7, बलिदान का अंतहीन चक्र। जल्द ही मोहन और शांति को अपने बच्चे हुए। उनके आगमन ने उनके जीवन को असीम खुशी से भर दिया, लेकिन साथ ही नई जिम्मेदारियां भी आईं। मोहन ने अपने बढ़ते परिवार का भरण पोषण करने के लिए अथक परिश्रम किया, अतिरिक्त पारियां की और सप्ताहांत पर भी काम किया। वो अपने बच्चों को वो सभी अवसर देना चाहता था जो उसे नहीं मिल पाए थे। उसने उनमें कड़ी मेहनत, दृढ़ता और शिक्षा के महत्व के वही मूल्य डाले जो उसकी मां ने उसमें डाले थे। वो जानता था कि जीवन उसके बच्चों पर अपनी चुनौतियां डालेगा, लेकिन वो उन चुनौतियों से सफलतापूर्वक पार पाने के लिए उन्हें साधनों से लैस करना चाहता था। भाग 8, परिश्रम का फल। स्कूल की दौड़ धूप, माता पिता शिक्षक बैठकों और पारिवारिक छुट्टियों के बीच साल बीतते गए। मोहन ने गर्व से देखा कि उसके बच्चे सक्षम और दयालु युवा वयस्कों के रूप में विकसित हुए हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जैसे उन्होंने किया था, और अपने अपने सफल करियर की स्थापना की। उनका बड़ा बेटा डॉक्टर बन गया, उनकी बेटी वकील और उनका सबसे छोटा बेटा इंजीनियर। मोहन का सीना गर्व से फूल गया। उनके बच्चों ने उनके सबसे बड़े सपनों को हासिल किया था, यहां तक कि उनकी अपनी आकांक्षाओं को भी पार कर गया था। उसने गरीबी के चक्र को तोड़ दिया था और उन्हें एक उज्जवल भविष्य की नींव प्रदान की थी। भाग 9, आराम का समय। उसके बच्चे अब बड़े हो गए थे और आत्मनिर्भर हो गए थे। मोहन के परिवार ने उससे रिटायर होने का आग्रह किया। आपने जीवन भर बहुत मेहनत की है पापा, उसके बच्चों ने विनती की। अब समय आ गया है कि आप आराम करें और अपनी मेहनत के फल का आनंद लें। उनकी पत्नी शांति ने उनकी भावनाओं को दोहराया। उनकी आंखें प्यार और चिंता से भरी हुई थीं। अब हम सब बड़े हो गए हैं मोहन, हम अपना ख्याल रख सकते हैं। आप आराम करने और जीवन का आनंद लेने के लायक हैं। मोहन ने उनकी दलीलों को सुना। उनका दिल उनके प्यार और चिंता से गर्म हो गया। उसने वास्तव में जीवन भर अथक परिश्रम किया था। बचपन में अखबार बांटने से लेकर अपने परिवार का भरण पोषण करने तक वो कभी नहीं रुके, अपनी जिम्मेदारियों में कभी पीछे नहीं हटे। आखिरकार आराम करने, अपने दिन फुर्सत में बिताने के बारे में सोचकर एक खास अपील की। भाग 10, सफलता का खट्टा मीठा स्वाद। लेकिन अंदर ही अंदर मोहन का एक हिस्सा आशंकित महसूस कर रहा था। उनका काम, उनका दैनिक दिनचर्या, इतने लंबे समय से उनका जीवन था। इसने उन्हें उद्देश्य दिया था, पहचान की भावना दी थी। उन्हें डर था कि सेवानिवृत्ति उन्हें खोया हुआ और भटका हुआ महसूस कराएगी। और फिर उनके बच्चों के जीवन की वास्तविकता थी। उनका बड़ा बेटा एक प्रतिष्ठित फेलोशिप के लिए विदेश चला गया था। उनकी बेटी अपने कानूनी करियर के लिए दूसरे राज्य में, और उनका सबसे छोटा बेटा अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी के लिए एक हलचल भरे महानगर में चला गया था। जहां वो उनकी उपलब्धियों पर बहुत गर्व करते थे, वहीं उनकी अनुपस्थिति ने उनके जीवन में एक पीड़ादायक खालीपन छोड़ दिया था। भाग 11, परिचित में सांत्वना खोजना। तो मोहन ने काम करना जारी रखा, हालांकि कम मांग वाली गति से। उसने अपने दिनों की जानी पहचानी लय में अच्छी तरह से किए गए काम की संतुष्टि में सांत्वना पाई। वो जानता था कि उसके बच्चों का जीवन अब उनका अपना है। उनके रास्ते उसके रास्ते से अलग हो रहे हैं। उसने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए थे और अब समय आ गया था कि वो अपना रास्ता खुद खोजे।
उसने महसूस किया कि सेवानिवृत्ति आलस्य के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को फिर से खोजने के बारे में है। यह नए जुनून अपने दिनों को भरने के लिए नए उद्देश्यों को खोजने के बारे में था। और जैसे ही बाहर तूफान चल रहा था, मोहन ने अपने ऊपर शांति की भावना महसूस की। वो संतुष्ट था, वो घर था।